ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, बहुत समय के बाद मुझे वीडियो आज बनाने का अवसर मिला है। इस दौरान कुछ ठंड भी अधिक पड़ गई थी और कुछ मैं भी अन्य कार्यों में बिजी था। आज हम 3 राशियों के बारे में विशेष आपको जानकारियाँ देंगे और ये राशियों से ज़्यादा लग्न पे विशेष महत्व देता है। हमारे 12 लग्न होते हैं। 12 लग्न में से हम 3 लग्न वालों के विषय में बात करेंगे। प्रथम है मेष लग्न, दूसरा है सिंह लग्न और तीसरा है धनु लग्न। 3 लग्न के बारे में मैं आपको आज एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि जो अपने आप में अद्भुत है। अब जो मेष राशि है, अगर ये कुंडली के प्रथम भाव में व्यक्ति के किसी भी स्त्री या पुरुष की रहती है तो इसका स्वामी मंगल है, और इसका स्वामी मंगल होने के नाते यह राशि व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक उत्साहपूर्ण और आगे ले जाने वाली राशि होती है। इसमें जो व्यक्ति इस लग्न में पैदा होता है उसके अंदर में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, ऐसा व्यक्ति आशावादी होता है, कभी निराश नहीं होता है जीवन काल में। तीसरा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होता है। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो है ऊर्जावान होता है, क्योंकि मंगल की राशि है ना, मंगल प्रथम भाव का सहायक है। और ऐसे व्यक्ति जन्मजात एक प्रकार से नेता के रूप में उभरते हैं। इनके अंदर में पैदाइशी जन्मजात ऐसे गुण होते हैं कि ये नेता बनने लायक होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का खेलों में ज़्यादा, उसमें भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। और ऐसे व्यक्तियों को क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। ये मेष लग्न के बारे में हम आपके कुंडली के 12 भाव जो है उनमें से उसके बारे में आपको बतला रहे हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को जिनका मेष लग्न है, इनको जीवन काल के अंदर में बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्तियों को सरदर्द की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। माइग्रेन वगैरह भी इनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जिसको आप दौरे बोलते हैं, मस्तिष्क से दौरा, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, वो इनको ज़्यादा होता है। मस्तिष्क में विकार भी इनको ज़्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं ना। और सिर पर चोट होट आदि लगने का भी इनको जीवन में देखा गया है। अब दूसरी राशि हमारी आती है सिंह राशि, जो स्वयं सूर्य की राशि कहलाती है और यह पुरुष जाति की है, जबकि मंगल भी पुरुष जाति का ही श्रेणी में आता है। अब जो सूर्य सिंह राशि वाले हैं, इन लोगों के जीवन में क्या जीवन का प्रभाव देखा गया है ऐसे व्यक्तियों का जिनका लग्न 5 यानी सिंह लग्न है, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो ये लोग पुरुषार्थ वाले लोग होते हैं, गुणी होते हैं, गुण से भरपूर होते हैं और क्रोधी भी होते हैं। इनके अंदर में क्रोध अत्यधिक होता है और साहसी भी होते हैं। इनके अंदर साहस भी बहुत जाता है, क्योंकि सूर्य का है, साहस भी बहुत ज़्यादा होता है। और स्वभाव से इनको क्रोधी ही माना जाना चाहिए। इनके स्वभाव में क्रोधपन अत्यधिक होता है और ये हर हाल में अपने आप को हर स्थिति में ढाल लेते हैं। ये इनके अंदर में एक विशेष गुण होता है जिनका सिंह लग्न है। और ऐसे लोगों को अब रोग जीवन में कौन से उत्पन्न हो सकते हैं? इनको सबसे पहले तो हृदय रोग ज़्यादा हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक वगैरह बोलते हैं आप। रक्तचाप भी इनका बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी इनका बढ़ा रहता है, हड्डी संबंधी इनको बीमारियां होने की संभावना रहती है, और रक्त और ब्लड से रिलेटेड इनको बीमारियां होने का डर होता है। स्पाइन वगैरह में इनके दर्द हो सकता है, आंखों में इनकी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, पाचन शक्ति में भी इनकी थोड़ी बहुत कमजोरी बनी रहती है, क्रोध और तनाव में हमेशा रहते हैं ऐसे लोग। और अचानक इनको कोई ऐसी लंबी बीमारी हो जाती है जिनके बारे में इनको पूर्ण अनुमान नहीं होता है, और इनको फेफड़े संबंधी रोग भी हो जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। जो सिंह लग्न के लोग हैं
उनके विषय में मैंने यह सूक्ष्म रूप से आपको जानकारी दी है। अब तीसरी राशि हमारी आती है धनु राशि, और धनु राशि भी पुरुष जाति में ही आती है। और ऐसे व्यक्ति जो है उदार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उदार व्यक्तित्व वाले होते हैं, आशावादी भी होते हैं, इनके अंदर में आशा से भरपूर होते हैं, और अच्छा सोचने वाले भी होते हैं, और जिज्ञासु भी होते हैं। इनके अंदर में जिज्ञासा होती है और अधिक जीवन में सीखा जाए और सीखने की बड़ी तमन्ना होती है इनके अंदर में, और खुले दिमाग के लोग होते हैं ऐसे लोग, और हर बात को तर्क के आधार पर ही मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते हैं, और परंपराओं और नियमों को भी ये बिना सोचे समझे नहीं मानते। ऐसा धनु राशि के, धनु लग्न के व्यक्तियों के अंदर में देखा गया है। अब धनु लग्न वालों के जीवन में उनको बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इनको सबसे पहले जो रोग होता है वो हड्डियों संबंधी रोग ज़्यादा होता है, हड्डियों में तकलीफ, दर्द वगैरह, और कुल्हे होते हैं जो इनमें इनको दर्द रहता है, जांघों में इनके दर्द रहता है, लीवर संबंधी इनको परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, डायबिटीज़ वगैरह, मधुमेह इसको बोलते हैं, वो हो सकता है, पेट में गैस और एसिडिटीज़, और साथ ही आँखों और कानों संबंधी और दांतों में भी इनको पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। सर्दी खांसी का इनको हमेशा डर बना रहता है मौसम के बदलते ही, और दुर्घटनाओं में चोट लगने का भी कभी कभी ऐसा योग भी धनु राशि, धनु लग्न के लोगों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। तो ये मैंने आपको 3 राशियों के बारे में बताया, 3 राशियों के लग्न के बारे में बताया। लग्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें हम राशि से नहीं बात कर रहे हैं, हम लग्न से बात कर रहे हैं। मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न। तो मेष लग्न का अंक 1, सिंह लग्न का अंक 5 और धनु लग्न का अंक 9 होता है। तो यह मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें रोग क्या क्या हो सकते हैं और किस प्रकार के हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी, लोग बाद में फ़ोन करके पूछेंगे कि पंडित जी इनका निदान क्या है। और ऐसा है कि इस दुनिया के अंदर में किसी भी व्यक्ति की कोई भी कुंडली देखी जाए तो उस कुंडली के अंदर में कोई ना कोई दोष तो अवश्य निकलता ही है, और यह दोष को दूर करने का जो एकमात्र उपाय है वो केवल एक ही है, वो है 9 ग्रह मंत्रों का जाप करना। और वो 9 ग्रह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करावन्तु। केवल इस मंत्र का जाप करने से ही समस्त ग्रह जो है आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके जो है ऊपर वो अपनी कृपा बरसाएंगे। और बाकी चाहे कितना ही दान कर लो, पुण्य कर लो, मंदिरों में चले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले ऋषि मुनियों ने अपने आप को जो तपस्वी बनाया वो केवल इन मंत्रों के आधार पर ही बनाया। और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, वो मंत्र यही है। और इसका व्यक्ति कम से कम 1 माला या 2 माला प्रतिदिन करे सवेरे उठकर, और उससे उसके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि ये आपकी मनोइच्छा जो भी दिल में होती है उसको संपूर्ण रूप से पूर्ति करेगा। और आप अगर यकीन नहीं मानते तो 1 महीना करके देख लीजिए, 1 महीने के अंदर ही आपको अपने जीवन के अंदर में एक विशाल परिवर्तन मिलेगा। आप भी, क्योंकि ज़्यादा ये अंगूठियां पहनना, ये करना, वो करना, इन तमाम चीज़ों पे या दुनिया भर के काम करने से प्रभु की सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि जिन ग्रहों के वजह से ही पृथ्वी पर आदमी भ्रमण कर रहा है, वही ग्रह ही व्यक्ति को जीवन में शांति प्रदान कर सकते हैं। और उसके लिए केवल आप इन 9 ग्रह मंत्रों का जाप कीजिए, आपका जरूर कल्याण होगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी दिनों के बाद भी मिल रही है और अच्छी भी लगेगी। और
अपना उद्धार करने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत तो जप तप करना ही पड़ेगा। इसीलिए जप का एक अपने में विशेष महत्व है और इसे करना भी चाहिए। ये आदमी के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य भी है और बिना पैसे लगे आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा आप मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से कितना ही दान पुण्य कर लीजिए, जब तक ग्रहों की शांति के जप आप नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन काल के अंदर में आपको न तो इच्छाओं की पूर्ति हो पाएगी, न मन में शांति मिलेगी। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे 5-6 सब्सक्राइबरों की कमी भी पड़ रही है, अगर आप लोग कर देंगे तो मेरा एक सेपरेट चैनल अच्छा सा बन जाएगा। और आपको मैंने हमेशा बोला है कि मैं आपको जब भी दूंगा अनहोनी अद्भुत ज्योतिष के बारे में ज्ञान प्राप्त की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।